हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड के अंदर, उसमें ये पूछने की संभावना रहती है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? तो ये हमारा टेहरी में हुआ है। कहाँ? टेहरी में। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं हम। इसमें उत्तराखंड से प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर गजानन पांडे जी हैं। 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? तो गांधी ये शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से ये स्थापना हुई थी। किसकी? गांधी जी की गांधी आश्रम की स्थापना इसकी हुई थी, शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयासों के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, कार्तिपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा क्या थी? पाली थी। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नंदा देवी बायोस्फीयर क्या है? हेरिटेज साइट है। इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? आप ये मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील की खोज 1841 में किसने की थी? तो पी वारन ने की थी। किसने? पी वारन ने की थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है? विजेंद्री पाल जी हैं। किस परमार वंश के शासक को हरदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ललित शाह ने किया था। किसने? ललित शाह ने किया था। अगला प्रश्न है, बगवाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ? कुमाऊं पर गढ़वाल सेना के बीच हुआ था। आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञान उत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए राशि प्रोत्साहित करना या राशि आवंटन करना। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर इनमें से कौन थे? तो इनमें से कौन कहते हैं? इसमें आंसर दे रखा है सीधे, तो आप इसमें देख सकते हैं मिस्टर गार्डनर थे, पहले वहाँ कमिश्नर थे ये। आपको याद रखना है इनका नाम। अगला प्रश्न है, 1-2 अक्टूबर 1994 को नई दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए वह कुख्यात स्थान कहाँ है? मुजफ्फरनगर को क्या कहते हैं? ये घटना हुई थी मुजफ्फरकांड बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो तिब्बत और नेपाल की सीमाएं स्पर्श करती हैं, और चीन भी तिब्बत के साथ ही लगता है, तो इसलिए हम तिब्बत और चीन को एक साथ मिलाते हैं, और नेपाल देश की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न है, बिनोग माउंटेन केवल वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। उत्तराखंड के किस मेले को में 2 गुटों का बीच पत्थर से का युद्ध होता है या पाषाण युद्ध होता है? तो ये देवीधुरा चंपावत में होता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हातिम ताई कहकर किसे पुकारा जाता है? तो कौन सिंह नेगी जी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। कौन सिंह नेगी जी को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला कौन है? तो गौरा देवी जी हैं। इनका नाम याद रखना है आपको, गौरा देवी। इन्होंने ये 1974 में यह आंदोलन चलाया था चमोली में। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 में हुई थी। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर कौन है? तो ये माया टमटा जी हैं। अगला प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है, चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, माननीय शाह ने कब विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 1949 में किए थे। उत्तराखंड में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है पर्वतों की रानी। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो देवप्रयाग में शंकर गुफा स्थित है। देवप्रयाग टेहरी में पड़ता है। इस पर किसका संगम है? अलकनंदा भागीरथी का संगम है। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। उत्तराखंड अगला है प्रश्न है, उत्तराखंड की सीमा किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती है? तो पंजाब को नहीं करती है।
भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा भागीरथी संगम होता है देवप्रयाग में, बताया था मैंने। किसाऊ बांध किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? देहरादून है। अब वैसे महत्वपूर्ण क्या है, उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है? हरिद्वार में। आपको रहना है कहाँ? हरिद्वार में। ये दूसरे नंबर का है जनपद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? हरिद्वार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ स्थित होती है? तो ये नरेंद्रनगर टेहरी में होती है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टेहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहाँ का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थापित है? पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कतुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? निम्बरदेव थे। वैसे कतुरी वंश का बसंत देव है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये गलत है। कतुरी राजवंश का संस्थापक कौन है? बसंत देव है। कार्तिकपुर कौन है? करतेपुर, ये सब क्या है? बसंत देव हैं संस्थापक। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर में सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो नारायण आश्रम या तवाघाट भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति रहने का गौरव किसे मिला है? एमडी उपाध्याय को मिला है ये कुमाऊं गढ़वाल का कुलपति रहने का गौरव। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी, मोराराम द्वारा की गई थी। बाघ और घोड़ा निम्न में से किसका चित्र है? मोराराम का है। प्रदेश की जनजाति का वाद्य यंत्र हुड़के है, तो बुक्सा जनजाति का वाद्य यंत्र हुड़का है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मंत्री परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुख्यमंत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ महादेव प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संख्या दी जाती है? तिरुवती जी को दी जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? पूर्णागिरि मेला है सबसे लंबी अवधि का मेला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था? सुलेमान सिंह को दिया था, दारा सिंह का पुत्र था ये। आज का आपका होमवर्क का प्रश्न है, आप बताना कमेंट बॉक्स में, उत्तराखंड का बारडोली किस स्थान को कहा जाता है? ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 50 प्रश्न थे ये आज। अगर प्रश्न ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।